तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण करें, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन करें, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। मान लो साफ कर भी रहा है तो वो जो साबुन के अंदर जो कास्टिक मिलाया जाता है, साबुन के अंदर जो कास्टिकता डाली जाती है, बस वही कास्टिक मेल को साफ करती है। उसी तरह यदि हम मनुष्य की देह धारण करें हैं, मानव का शरीर मिला हुआ है और हम विचार करें कि हम खूब जोरदार वस्त्र पहन लें तो इससे परमात्मा मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। हम खूब लंबे बाल बढ़ा लें, इससे भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी परमात्मा नहीं मिलता। हम घंटों तक तप साधना में बैठ जाएं तो भगवान मिल जाएगा, तो उससे भी भगवान नहीं मिलता, उससे भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। फिर हमने सोचा कि हम बहुत देर तक बैठकर हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमें भगवान प्राप्त हो जाए, तो भगवान उससे भी प्राप्त नहीं होता। भगवान को प्राप्त करने के लिए बस इस मन के भीतर, इस चित्तवृत्ति के भीतर, तानपुरा लगल भाव, इस चित्तवृत्ति के भीतर, इस मन के भीतर हमें केवल एक निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से हमें भगवान को पुकारना है। और जिस समय हम निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल भक्ति से उस परमात्मा को पुकारते हैं, हम भगवान को अगर बुलाते हैं, तो परमात्मा हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। उसको मिलने में देरी नहीं लगती। मेल साफ कास्टिक करेगा, हरे पर नहीं, कलर नहीं, खुशबू नहीं, अगर करेगा तो बस वो कास्टिक जो अंदर है वो मेल साफ कर देगा। उसी तरह हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा स्मरण, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप और हमारे द्वारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया स्मरण हमारे ना जाने कितने मेल को साफ कर सकता है। केवल एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल एक भगवत तत्व के आनंद में प्राप्त हो जाती, तर जाती। महाराज प्रहलाद जी के वंश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ हिरण्यकशिपु का संवाद आता है, और हिरण्यकशिपु का संवाद आया, कितना प्रबल राक्षस जीव था, आसुर प्रवृत्ति थी, कितनी आसुर प्रवृत्ति, और इतनी आसुर प्रवृत्ति के अंतर्गत प्रहलाद का जन्म हो जाना, वो भी देवर्षि नारद के घर में जाकर, जब प्रहलाद की माता जी गर्भस्थ थी और यहाँ माता जब गर्भ से थी और इंद्र ने हरण कर लिया, जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए, साधना करने के लिए गए, ब्रह्मदेव से वर प्राप्त करने के लिए गए, और
इंद्रदेव लेकर जा रहे थे और देवऋषि नारद ने उनको छुड़ा लिया। देवऋषि नारद ने उनको ले लिया और लेने के बाद देवऋषि नारद ने कहा तुम इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? तो इसके गर्भ में जो बालक है वो इतना प्रबल है कि वो बालक हो सकता है कि हिरण्यकशिपु जैसा ही राक्षस प्रवृत्ति का होगा और ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का होगा और ना जाने कितना उपद्रव मचाएगा। फिर ना जाने वो कितना उपद्रव कर दे, इसलिए इसको गर्भ में ही शांत कर दिया जाए, इसको गर्भ में ही मिटा दिया जाए। अब जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान दीजिए कथा की ओर। शिव महापुराण, आज श्रावण के महीने की शिवरात्रि है, बहुत ध्यान दीजिएगा। महाराज गर्भ में ही उसको मारने का विचार देवऋषि नारद के आ गया कि गर्भ में ही इस बालक को समाप्त कर दिया जाए। गर्भ में इस बालक को मार दिया जाए और यदि वो गर्भ में मर गया, शांत हो गया, गर्भ में समाप्त हो गया तो फिर जन्म ही ना लेगा और जन्म जब नहीं लेगा तो फिर राक्षस उत्पन्न ही नहीं होगा, फिर राक्षस प्रवृत्ति फिर रही कहां? उसको क्यों ना हम गर्भ में मार दें। अब जैसा इंद्र हिरण्यकशिपु के पुत्र को मारने का प्लान बनाए, विचार करा, जरा विचार करिए, जब आप गर्भ में होगे माता के, जब आप माता के गर्भ में विराजमान होगे तो भगवान अगर चाहता तो तुम्हें गर्भ में ही नष्ट नहीं कर देता। भगवान अगर चाहता तो गर्भ में नष्ट नहीं कर देता, पर उस परमात्मा ने गर्भ में नष्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे थे। प्रहलाद को भी इंद्र गर्भ में नष्ट कर रहे, पर देख लिया देवऋषि नारद ने कि यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह बालक जो गर्भ के अंदर विराजमान है यह कोई साधारण नहीं हो सकता। जो गर्भस्थ विराजमान है यह भगवान की भक्ति में डूबने वाला, भगवत का स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला है, भगवान के स्मरण में डूबने वाला है। ये ज्ञात हो गया देवऋषि नारद को। और कोई सदगुरु होता है, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण, कोई साधक ऐसा होगा जो पहचान जाएगा कि ये गर्भ में मारने के लायक नहीं है, इसको मारा ना जाए, इसको जीवित रखा जाए। और जब ये जीवित रहेगा, जब ये जीवित रहेगा और जीवित रहेगा तो फिर ये कहीं ना कहीं हरि भक्ति को धारण करेगा, भगवान के स्मरण को धारण करेगा। और भगवान की भक्ति में जब डूब जाएगा, भगवान के स्मरण में जब डूब जाएगा, भगवान की सहज भक्ति में जब वो पहुंच जाएगा तो संसार के ना जाने कितने लोगों को भी भगवान की भक्ति में डुबो देगा। मारने को तो भगवान गर्भस्थ मार देता, भगवान दोनों को जीवित रखता है, धर्म करने वाले को भी और पाप करने वाले को भी। अगर भगवान चाहते तो इस रावण को गर्भ में नहीं मार देते। अरे बोलो तो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, अगर भगवान पापी को मारना होता तो जन्म ही क्यों देता? अगर लंकाधिपति रावण को भगवान को मालूम है कि ये राक्षस है, भगवान को मालूम है ये उपद्रवी निकलेगा, तो फिर इसको जन्म क्यों दिया? उसको गर्भ में नहीं मार देते। भगवान को मालूम था कि ये कंस है और उपद्रव मचाएगा और ना जाने पूरी मथुरा ब्रजमंडल को हाहाकार मचा देगा, तो भगवान क्या इस कंस को नहीं मार देते गर्भ में? पर भगवान ने उसको जन्म दिया। हिरण्यकशिपु जब पैदा हुए तो क्या भगवान को नहीं मालूम था कि ये पैदा होगा तो उपद्रव करेगा? पर भगवान ने उसको भी जीवित करा। हिरण्याक्ष का भी मालूम था। संसार में भगवान अगर देवतुल्यों को, भगवत भजन करने वालों को, स्मरण करने वालों को, पुण्य करने वालों को, धर्मात्माओं को अगर मेरा भगवान जन्म देता है तो उसके साथ में पाप करने वालों को भी भगवान जन्म देता है। कारण क्या होता है कि भगवान ये विचार करता है कि पुण्य वाले के साथ में भजन में अगर लगोगे, परमात्मा की भक्ति को धारण करोगे तो एक ना एक दिन परमात्मा का मिलन करवा देगा। एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक